चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। वैसे तो आज गणेश उत्सव है और जगह जगह प्रमुख प्रतिष्ठानों में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती रही है। पीसीसी में भी यही व्यवस्था रही है कि हर साल गणेश स्थापना होती थी, लेकिन इस बार गणेश स्थापना नहीं हुई है। अरुण यादव के कार्यकाल से इसकी शुरुआत हुई थी। पीसीसी में गणेश उत्सव मनाया जाता था, भगवान गणेश स्थापित किए जाते थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अल्पसंख्यक वर्ग ने आपत्ति इसको लेकर जताई थी और विरोध के चलते इस साल पीसीसी में गणेश स्थापना नहीं की गई। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, ये कांग्रेस कार्यालय से जुड़ी इस वक्त की अपडेट आपको दे रहे हैं। पीसीसी में गणेश स्थापना नहीं की गई है। जानकारी मिल रही है कि अल्पसंख्यक वर्ग ने इस पर आपत्ति जताई थी, इसके चलते ऐसा हुआ है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर साल स्थापना की जाए। मैं अभी गणेश जी की स्थापना करके आ रहा हूँ। सारे लोग अपने अपने स्थानों पर गणेश जी की स्थापना करनी है। कुछ लोग शाम को करेंगे, कुछ लोग अभी कर रहे हैं। त्यौहार व्यक्तिगत आस्था का विषय है और सब लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। गणपति की स्थापना का त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार है, इसमें सब लोग भागीदारी कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें ये कहने की बात नहीं है कि कौन कहाँ बैठ के मनाए। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तय करेगी कि स्थान कहाँ गणपति मनाए। सारे लोग गणपति की स्थापना में व्यस्त हैं, हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। तो आपने सुना बयान कांग्रेस की तरफ से, जो ये कह रहे हैं कि त्योहार एक व्यक्तिगत विषय है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप गणेश मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप अपने प्रतिष्ठानों पर कर सकते हैं। लेकिन खैर, सवाल यही है कि पीसीसी में इस बार जो कांग्रेस का मुख्य कार्यालय है वो राजधानी भोपाल में, वहाँ पर गणेश स्थापना नहीं हुई और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौक से जुड़े। ब्रिजेश जी, पीसीसी में इस बार गणेश स्थापना नहीं हुई और इसके पीछे अल्पसंख्यक वर्ग को कारण बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? आपने खुद सुना, दर्शकों ने भी सुना होगा, जितेंद्र मिश्रा को, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये सबकी आस्था का विषय है। सब अपने अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करके आए हैं और कुछ लोग शाम तक करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि कार्यालय में गणेश स्थापना हो, ऐसा नहीं है। 2014 से हम देख रहे हैं कि गणेश उत्सव बाकायदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने कार्यालय में मनाती रही। 2014 में जब तत्कालीन अध्यक्ष थे अरुण यादव, उन्होंने तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए थे कि वो गणेश उत्सव धूमधाम से मनाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके बाद कमलनाथ अध्यक्ष बनते हैं। कमलनाथ ने रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने के तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए थे, धूमधाम से मनाई गई थी। जब पहली बार गणेश उत्सव मनाया गया था पीसीसी में, तब भी इस पर आपत्ति उठाई गई थी। अकबर हैं, जो अकबर बेग हैं, वो वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने कहा था बकरीद भी हम मनाई जाए बाकायदा, तब भी आपत्ति उठी थी। और जब हनुमान जयंती मनाई गई, रामनवमी मनाई गई, तब भी आरिफ मसूद ने आपत्ति उठाई थी कि रमजान से बैर क्यों है। कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करती रही है, वो सेकुलरिज्म की बात करती रही है। इसलिए जब वहाँ पे पहली बार ये गणेश उत्सव मनाया गया, रामनवमी और हनुमान जयंती मनाई गई, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में ही अंदर खाने से आवाज़ उठने लगी थी। शायद यही वजह है कि अब तक कांग्रेस कार्यालय में गणेश स्थापना नहीं हुई है इस बार। अब देखने की बात ये होगी कि आगे इस पर पार्टी जब तूल मामला पकड़ रहा है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो आगे क्या निर्णय लेती है। अभिषेक जी, क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो दो नाव पे सवार है? सेकुलरिज्म के दो पहलू होते हैं, एक ये कि आप सभी धर्मों के त्यौहार मनाएं, या फिर एक ये कि आप किसी भी धर्म का त्यौहार ना मनाएं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस दो नाव पे सवार है और डिसाइड नहीं कर पा रही किस तरफ जाए? दरअसल अभिषेक, कांग्रेस जो है कन्फ्यूजन में है। उसको एक वर्ग को ऐसा लगता है कि उसका झुकाव एक वर्ग की तरफ ज़्यादा है और उसको लगता है बहुसंख्यक वर्ग इस वजह से उससे नाराज़ है और उसको समर्थन नहीं कर रहा है, उसको वोट नहीं दे रहा है। उसी को साधने के लिए जतन किए गए थे, बार बार हनुमान भक्त कहलाने लगे थे। आप कमलनाथ देखिए आप, इसके बाद से कांग्रेस का रवैया जो रहा है, उसके कुछ नेता इसके दबी जुबान में खिलाफत करते हैं कि जो कांग्रेस का चेहरा था, जो उसकी छवि थी धर्मनिरपेक्षता की, उसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन एक वर्ग ऐसा है कांग्रेस में, ये जो चाहता है कि बहुसंख्यक वर्ग जो है किसी वजह से नाराज़ है, कहीं उसको साधने के लिए इस तरह के जतन करना शुरू कर दिए थे। शायद यही वजह है कि लगातार इस तरह के काम किए जा रहे थे कांग्रेस कार्यालय में, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि इस बार वैसा वहाँ पे उत्साह नज़र नहीं आया, अभी तक स्थापना नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक सवाल है कि आखिर कांग्रेस में कन्फ्यूजन कब दूर होगी और क्या वाकई में इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं जहां एक वर्ग चाहता है कि त्यौहार मनाया जाए और दूसरा वर्ग ऐसा है पार्टी के अंदर जो नहीं चाहता कि इस तरह से त्यौहार मनाया जाए, क्योंकि एक सेकुलरिज्म का पार्ट है जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस उलझन में नजर आती है।